स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु सिंह। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यूअसली यहां पे कवर कर रहे थे थर्मल की क्लासेस को। तो आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो कल या परसों से आनी शुरू होंगी। आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जब भी हम लोग लाइव क्लासेस लेके आते हैं तो आपके लिए हम लोग एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप सभी लोगों को ऐसा लगे कि आप लोग क्लासेस में बैठ के स्टडी कर रहे हो। ऐसे जो वीडियोस रिकॉर्डेड होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी कवर नहीं हो पाते हैं और आप ना ही कुछ हमसे कह पाते हैं और ना ही हम आपको कुछ रिप्लाई कर पाते हैं। तो जो डायरेक्ट लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर आप लोग अपना एक कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कुछ भी कह सकोगे हमसे और हम लोग अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकेंगे। तो पिछले क्लासेस में हम लोग बॉयलर्स की जो माउंटिंग्स होती हैं, एसेसरीज होती हैं, बॉयलर्स की नीड क्या है, इन सब चीज़ों को कवर किया था। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम क्लासिफिकेशन को ही बेसिकली डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि बॉयलर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो आइए जल्दी से अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का वर्गीकरण। अब बॉयलर का वर्गीकरण बेसिकली देखा जाए तो 5 या 6 बेसिस पे किया जाता है उनको कि अलग अलग क्लासीफाई। तो सबसे पहले बॉयलर का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि 6 बेसिस पे किया जाता है। बॉयलर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस 6 बेसिस, कि बॉयलर का वर्गीकरण, बॉयलर का सामान्य वर्गीकरण, 6 आधारों पे किया गया है। छह आधारों पे किया गया है बॉयलर का जो जनरल क्लासिफिकेशन है उसको। तो 6 आधारों पे किया गया है। तो वो बेसिस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है? सबसे पहले ये बेसिक है, सबसे बेसिक है बॉयलर के बारे में जो उनकी क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में है इसको जानने के बाद आप लोग जो पढ़ोगे लोकोमोटिव बॉयलर, कॉन्क्रॉन बॉयलर, या फिर इसके अलावा आप लोग वेवकॉक बिलकॉक्स बॉयलर पढ़ोगे, वो आपके सिलेबस का जो अपर लेवल है। इसके बाद का सेकेंड लेवल है वो है। इससे पहले कि ये बॉयलर के आप लोग पूरा बेसिक समझ लो कि बॉयलर को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है। सबसे पहला क्या है कि जो उसके अंदर जो नलियां होती हैं और नलियों में क्या चीज़ फ्लो हो रही है, उसके बेसिस पे सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया है। तो वो क्या है? आंतरिक जल प्रवाह के आधार पे जो किया गया है। सबसे पहला है आंतरिक जल प्रवाह के आधार पे। इसको क्या कहेंगे अगर इंग्लिश में कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनली फ्लो ऑफ लिक्विड। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनली फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है तो किस में किया गया है? इसके बेसिस पे क्वालिफाई किया गया है। तो ये एक तो होता है कि ऐसा बॉयलर जिसके अंदर क्या हो कि नलियों में वाटर हीट ट्रेवल कर रहा हो और जो उनकी क्या हो, जो एनर्जी हो, हीट हो, वो कहाँ पे ट्रेवल कर रही हो? वो ट्रेवल कर रही हो उसके सराउंडिंग्स में। यानी कि मान लीजिए कि अगर ऐसा एक हम लोग बॉयलर बनाते हैं जिसमें ये नलियां लगी हुई हैं और नलियों में क्या हो रहा है? पानी सप्लाई हो रहा है। और नलियों में जब पानी सप्लाई हो रहा है और यहाँ पे क्या है, जो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो गैसेस हैं वो हैं, तो क्या होगी कि इसको हीट करेंगे और हीट करेंगे तो यहाँ पे भी स्टीम जनरेट होगा। तो ऐसा बॉयलर जिसके अंदर क्या हो कि नलियों में अगर वाटर सप्लाई हो रहा हो तो ऐसे बॉयलर को क्या कहते हैं? पहला वाटर ट्यूब बॉयलर, यानी कि ट्यूब के अंदर क्या हो रही है, जो हो रही है वो हमारा जल प्रवाह हो रहा है। तो यानी कि जल नली बॉयलर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको वाटर ट्यूब बॉयलर।
इसके अलावा दूसरा क्या है कि अगर नलियों में मान लीजिए कि वाटर नहीं प्रोवाइड होकर उसमें गर्म गैसें प्रोवाइड हो रही हैं और जो हमारा जो वाटर है वो बाहर सराउंडिंग में फैला हुआ है, तो दूसरा हो जाता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर यानी धूम्र नली बॉयलर, या अगर इसको इंग्लिश में कहें तो फायर ट्यूब बॉयलर। तीसरा क्या है कि अगर इसके अलावा तीसरा कंडीशन क्या है कि एक तो होता है कि बेसिकली नेचुरली वहाँ पे क्या हो रहा हो, वाटर अगर ऊपर से दूसरी तरफ नीचे डाउन है तो वहाँ पे फ्लो होता है, और दूसरा होता है कि हम लोग उसको फोर्स लगा के वहाँ पे फ्लो कराते हैं। तो तीसरा है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक परिचालन बॉयलर। तीसरा है आपका प्राकृतिक परिचालन बॉयलर। इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे क्या, इसको कहेंगे इंग्लिश में नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। और चौथा है आपका वो प्राकृतिक के बाद चौथा क्या है आपका, फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, यानी कि इसको क्या कहेंगे, बलात् परिचालन बॉयलर। परिचालन बॉयलर यानी कि फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। ये हो गया आपके क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, सॉरी। तो क्या है, पहला होता है आपका वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें ट्यूब में क्या हो, वाटर फ्लो कर रहे हो। दूसरा आपका धूम्र नली बॉयलर, जिसमें क्या हो कि ट्यूब्स में फायर यानी कि हीट गैसेस फ्लो कर रही हो। तीसरा होता है आपका प्राकृतिक परिचालन बॉयलर। इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। प्राकृतिक परिचालन बॉयलर से हमारा मतलब क्या है कि ऐसा बॉयलर मान लीजिए कि दोनों की एक्सिस सेम है, तो क्या होता है वहाँ पे कहीं पे भी वाटर का फ्लो नहीं होता है। बट मान लीजिए कि अगर ऐसे एक्सिस से एक एक्सिस उठा हुआ है, दूसरा एक्सिस डाउनवर्ड है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर का फ्लो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ होता है, तो वो नेचुरली होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक परिचालन बॉयलर। और चौथा है आपका जिसमें कि मान लीजिए कि उल्टा एक्सिस की तरफ फ्लो कराना है, जो कि एक्सिस अपवर्ड साइड में उसकी तरफ फ्लो कराना है, तो हमको एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो हो गया आपका बलात् परिचालन बॉयलर। अब दूसरे के बेसिस पे इसको डिवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं दूसरे बेसिस पे, अब देखते हैं। दूसरा बेसिस जो है इसका, दूसरा जो हमारा बेसिस है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के आधार पर। ये तो हो गया मान लीजिए कि आपका एक बॉयलर, ये हो गया बॉयलर, और इसकी होती है एक प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एक्सिस कैसे है उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक तो करते हैं वर्टिकल बॉयलर, दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल बॉयलर, तीसरा होता है आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड बॉयलर। इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, एक तो हो गया आपका वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर बॉयलर, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका क्षैतिज बॉयलर, और तीसरा हो गया आपका नत बॉयलर, यानी कि किसी न किसी एक्सिस पे क्या हो रहा हो, वो जो झुका हुआ हो उसको कहते हैं नत बॉयलर। अब इसकी एक्सिस मान लीजिए कि अगर ये हॉरिजॉन्टली है तो ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो गया, अगर वर्टिकली हो गई तो ये हो गया वर्टिकल बॉयलर। इसके अलावा अगर किसी भी एक्सिस पे झुका हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉयलर ऐसे है तो उसको कहते हैं क्या, नत बॉयलर, यानी कि इसकी क्या हो रही है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, तो उसको कहते हैं नट बॉयलर। यानी कि तीसरी जो हमारी कंडीशन होती है, इसकी अगर टाइप्स देखें तो वर्टिकल बॉयलर में आपका जो कोकरन बॉयलर है वो आता है आपका वर्टिकल बॉयलर के अंदर। उसके अलावा आपका अगर लोकोमोटिव बॉयलर है, लोकोमोटिव
वो आता है आपका हॉरिजॉन्टल के अंदर, और इसके अलावा आपका जो स्टार्लिंग बॉयलर है, स्टार्लिंग जो बॉयलर है वो है आपका इंक्लाइंड बॉयलर। तो ये तीनों क्या है, बॉयलर की कैटेगरीज हैं, और बॉयलर को तीन कैटेगरीज पे जो उनकी एक्सिस है उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। इसके अलावा अगर देखें तो हम लोग और जो अगला जो है वो अगली कैटेगरीज किस बेसिस पे डिवाइड की गई है, इनके अलावा आइए अब देखते हैं तीसरी कैटेगरी। जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या किस बेसिस पे डिवाइड की गई है कि वहां पे फायर बर्न कहाँ पे हो रही है बॉयलर के अंदर। एक तो होता है कि बॉयलर के अंदर बर्न हो रही है या फिर बाहर बर्न हो रही है। मान लीजिए कि जो बॉयलर है, अभी आप लोगों ने जैसे कि वहां पे स्ट्रक्चर देखा था, तो बॉयलर के अंदर कहाँ पे बर्न हो रही है फायर, या तो फायर अंदर बर्न हो रही होगी या फिर बाहर हो रही होगी। तो उसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है इसको दो कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ फायर, यानी कि ज्वलन के आधार पर। ज्वलन के आधार पर कितने में किया गया है, एक है इंटरनली फायर्ड बॉयलर, और दूसरा है आपका एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर को अगर हिंदी में देखें तो क्या कहते हैं, अंतःज्वलित बॉयलर। अंतःज्वलित बॉयलर, और दूसरा है आपका बाह्य ज्वलित बॉयलर। ये हो गए आपके क्या दोनों कैटेगरीज, जो इंटरनली फायर्ड बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। अंतर क्या है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर में क्या हो रही होगी, जो हीट बर्न हो रही होगी, यानी कि हीट जहाँ से सप्लाई हो रहा होगा, जो मेन सोर्स हो रहा होगा वो क्या होगा, कोई ना कोई भट्टी होगी जहाँ पे से हीट गर्म करके कोई हॉट एयर के फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म में वहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही होगी हीट एनर्जी के रूप में। तो जो भट्टी होगी अगर इंटरनली वहाँ पे ट्रांसप्लांट है, यानी कि अंदर लगी हुई है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। और अगर मान लीजिए कि भट्टी बाहर लगी हुई है किसी भी बॉयलर के, तो उसको कहेंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। इसके अलावा और आते हैं तो क्या होता है कि और अगली कैटेगरीज जो है वो डिवाइड की गई है बॉयलर के अंदर प्रेशर पे। प्रेशर किस चीज़ का, प्रेशर की वो कितना हीट वहाँ पे कितना स्टीम जनरेट करता है, और उसके अंदर स्टीम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, उस बेसिस पे अगली जो हमारी कैटेगरी है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। जो हमारी चौथी कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, ये हमारी किस पे डिवाइड की गई है, प्रेशर के बेसिस पे। इस पे क्या आता है, पहला तो आप लोग जनरली जानते हैं कि प्रेशर के बेसिस में किस पे डिवाइड की जा सकती है। एक तो होगा निम्न दाब बॉयलर, इसको कहेंगे लो प्रेशर बॉयलर। अब जो लो प्रेशर बॉयलर है उसमें स्टीम की जनरेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, इसमें होती है 8 से 20 बार तक। 20 बार प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एक तो होती है प्रेशर की यूनिट बार यानी कि क्या है, 8 से 20 बार क्या हो रहा हो, यहाँ पे जो लो प्रेशर बॉयलर है उसके अंदर क्या हो रही हो, जो स्टीम जनरेट हो रही है उसका प्रेशर कहाँ से कहाँ तक हो, 8 से 20 बार तक। इसके अलावा दूसरा जो आता है उसको क्या कहते हैं, माध्य दाब बॉयलर। माध्य दाब बॉयलर, इसको कहते हैं इंग्लिश में मीडियम प्रेशर बॉयलर। मीडियम प्रेशर बॉयलर। अब इसमें कहां से कहां तक होता है, इसमें होता है आपका 22 से लेके 39, यानी कि 22 to 39 बार तक अगर इसके अंदर स्टीम की जनरेशन हो रही है उसको कहते हैं माध्य दाब बॉयलर। और तीसरा क्या है, तीसरी कैटेगरीज है वो क्या है, हाई प्रेशर बॉयलर, यानी कि उच्च दाब बॉयलर, यानी कि हाई
प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर बॉयलर में कहाँ से कहाँ तक होता है? 61 to 40 बार तक यहाँ पे होता है। इसके अलावा और भी अगर इससे ज़्यादा होने लगे तो उस वालों को क्या कहेंगे? उस वालों को दो कैटेगरीज और भी डिवाइड की गई है, सुपर हाई प्रेशर और उसके अलावा सुपर क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि जो सुपर उच्च दाब और सुपर क्रांतिक दाब, दो कैटेगरीज और डिवाइड की गई हैं। यानी कि चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो क्या? सुपर हाई प्रेशर, यानी कि सुपर हाई प्रेशर को क्या कहते हैं? सुपर उच्च दाब। सुपर उच्च दाब इसमें कहां से कहां तक जनरेट होती है? इसमें जनरेट होती है आपकी 150 to 225 बार प्रेशर तक इसके अंदर जनरेट होती है। और इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी है उसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल प्रेशर। इसके अंदर कहां से कहां तक जनरेट होती है? सुपर क्रांतिक दाब इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सुपर क्रांतिक दाब। इसमें आपकी जनरेट होती है, जो बॉयलर जनरेट होती है वो कहां से कहां तक होती है? 225 बार से ज़्यादा होती है। इससे अधिक हो जाए अगर बॉयलर के अंदर तो उसको क्या कहते हैं? सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर, यानी कि सुपर क्रांतिक दाब बॉयलर। पहला होता है वो 8 से 20 तक होता है, वो निम्न वाला है। 22 से 39 तक होता है वो मध्य वाला है। और 61 से 40 तक होता है तो वो हाई वाला है। ये तो आपको जनरली याद होना चाहिए। लो, मीडियम और हाई ये तो तीनों कॉमन है। इसके अलावा दो ये स्पेशल केसेस हैं। अगर 150 से 225 तक होता है, यानी कि 150 to 225 तक होता है, हाई प्रेशर बॉयलर है, सुपर हाई प्रेशर है। और सुपर क्रिटिकल प्रेशर यानी कि 225 से भी अगर ज़्यादा जनरेट होता है तो। इसके अलावा जो अगली कैटेगरीज है वो उसमें क्या है? फ्यूल के यूज़ के बेसिस पे पांचवी कैटेगरीज हमारी जो है वो डिवाइड की गई है। पांचवी जो हमारी कैटेगरी है बॉयलर की वो डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज्ड, यानी कि उसमें कौन सा ईंधन यूज हो रहा है उसके बेसिस पे इसको किया गया है, ईंधन प्रयोग के आधार पे। अब ईंधन प्रयोग के आधार पे हो रहा है तो तीन ही प्रकार के ईंधन यहाँ पे भी यूज हो रहे होंगे। एक तो होगा आपका सॉलिड, कोई ना कोई जो ईंधन होगा वो या तो सॉलिड होगा या फिर वो होगा लिक्विड या वो होगा गैसियस स्टेट में। तीन ही प्रकार के तो वहाँ पे क्या हो रहे होंगे, जो भी वहाँ पे फ्यूल यूज हो रहे होंगे वो तो कोई ना कोई तीन ही होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, सॉलिड फ्यूल बॉयलर, लिक्विड फ्यूल बॉयलर और गैस फ्यूल बॉयलर। ये हो गए सॉलिड फ्यूल बॉयलर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ठोस ईंधनीय बॉयलर। दूसरा है आपका लिक्विड वाला और तीसरा है आपका गैसियस, यानी कि जिसमें गैस यूज होता है उसको गैसियस कहते हैं और जो दूसरा है उसको लिक्विड यूज होता है तो लिक्विड फ्यूल बॉयलर कहते हैं और जिसमें गैस यूज हो रही है उसको गैस फ्यूल बॉयलर कहते हैं। एक चीज़ इसमें रिमेंबर करने वाली क्या है कि इनमें क्या होता है कि तीनों में क्या होती हैं, भट्टियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फ्यूल का बर्न कराया जा रहा है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज कराया जा रहा है, तो उनमें क्या होंगी कि भट्टियाँ अलग अलग हो जाएंगी। तो तीनों में क्या होंगी, भट्टी अलग अलग होती है। तीनों कैटेगरीज में ये है। और इसके बाद से हमारा जो लास्ट है वो डिवाइड किया गया है ऑन द कैपेसिटी में, कि कितनी कैपेसिटी है किसी भी बॉयलर की जो उसके अंदर स्टीम जनरेट हो रहा है उसको वियर करने की। तो तीसरी और लास्ट कंडीशन है हमारी क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी। अब इसके अलावा देखें तो कैपेसिटी कितनी कैसी कैसी हो सकती है, तीन ही कंडीशन होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं लो, मीडियम और हाई हो सकती है, या तो कैपेसिटी लो हो सकती है, या मीडियम हो सकती है, या हाई हो सकती है। तो उसी तरह इनको भी डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई।
और आगे कैपेसिटी बॉयलर लग गया वही सेम, कैपेसिटी बॉयलर सेम है, कैपेसिटी बॉयलर। अगर इसको हिंदी में देखें तो लो कैपेसिटी बॉयलर को क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको निम्न दाब, निम्न क्षमता बॉयलर, यानी कि निम्न वाला हो गया ये हो गया आपका माध्य क्षमता बॉयलर, और ये हो गया आपका उच्च क्षमता बॉयलर, ये हो गया आपका उच्च क्षमता बॉयलर। ये तीनों हो गई कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में इनको डिवाइड कहाँ से कहाँ तक किया गया है, अगर किसी भी बॉयलर के अंदर 4000 से लेकर के 6000 केजी हीट पर आवर जनरेट होती है, केजी पर आवर हीट जो स्टीम होता है वो जनरेट होता है, तो वो हो गया आपका लो कैपेसिटी बॉयलर। अगर किसी भी जो बॉयलर है उसकी कैपेसिटी 4000 से लेकर के 6000 लीटर किलोग्राम पर हावर अगर रेट है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे क्या, लो कैपेसिटी बॉयलर। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि एक जो बॉयलर है वो क्या कर रहा है 4000 से 6000 किलोग्राम पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है, तो वो हो गया लो कैपेसिटी बॉयलर। अगर ये 10,000 से लेकर के 75,000 केजी पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है, ये क्या है, भाप उत्पन्न करने की दर है। अगर इतने की दर से भाप उत्पन्न कर रहा है तो इस वाली कैटेगरीज में आएगा। मीडियम प्रेशर बॉयलर में, मीडियम कैपेसिटी बॉयलर में क्या हो रहा है 10,000 से लेकर के 75,000 तक हो रहा है। और इसके अलावा अगर क्षमता क्या हो जाए 10 टन से ज़्यादा हो जाए प्रति घंटा, 10 टन से ज़्यादा पर आवर हो जाए, तो इस वाले बॉयलर को क्या कहेंगे, हाई कैपेसिटी बॉयलर। तो यानी कि जो दूसरा कैटेगरीज है वो क्या है कि 10,000 से लेकर के 75,000 किलोग्राम पर आवर अगर जनरेट कर रहा है वो स्टीम, तो वो हो गया आपका मीडियम कैपेसिटी बॉयलर। और अगर 10,000 से ज़्यादा, 10 टन से ज़्यादा कर रहा है तो वो हो गया आपका हाई कैपेसिटी बॉयलर। तो ये थे हमारे बॉयलर्स के सारे टाइप्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को और भी सपोर्ट करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी क्लासेस जल्दी लाइव आने वाली हैं तो उसको लेकर के एक बार आप लोग बहुत जल्दी सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।